चुके थे और हम थे रिएक्टेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस पे। ठीक है, रिएक्टेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्टेंट्स हम पढ़ चुके थे, एक तो हम कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ चुके थे और दूसरा हम वाटर पढ़ चुके थे। दो रिएक्टेंट्स रह गए थे कि यानी व्हाट इज द रोल ऑफ सोलर एनर्जी, एक तो ये रह गया था, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स, ये रह गया था। तो आज हम पहले पढ़ने जा रहे हैं रोल ऑफ सोलर एनर्जी और वी कैन से द रोल ऑफ सनलाइट। ठीक है, अगर हम सनलाइट की बात करें तो सनलाइट जो है ये बहुत ही बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और ये पूरा कंप्लीट ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है वो एक साथ कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से कंटिन्यूअसली लाइट रिलीज हो रही है और ये लाइट जो है वो हमारे अर्थ तक पहुंचती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन और वी कैन से दैट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। इज इट क्लियर? ठीक है, अब ये जो रेडिएशंस या फोटोन है या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है इसको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, पहला ग्रुप कहलाता है अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम। ये जो दूसरा ग्रुप है ये कहलाता है लाइट स्पेक्ट्रम और ये जो तीसरा ग्रुप है ये कहलाता है इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो 3 स्पेक्ट्रम है, एक अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम है, दूसरा लाइट स्पेक्ट्रम है और तीसरा है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये जो लाइट स्पेक्ट्रम है यहाँ बेसिकली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, वो लाइट स्पेक्ट्रम से सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ये अल्ट्रावायलेट वाला स्पेक्ट्रम और इंफ्रारेड वाला स्पेक्ट्रम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के लिए या हमारे लिए डायरेक्टली कोई बहुत यूजफुल नहीं है। तो यूजफुल स्पेक्ट्रम जो है वो हमारे पास वो है लाइट स्पेक्ट्रम। ठीक है, इस लाइट स्पेक्ट्रम में हमारे पास 7 कलर्स ऑफ लाइट होती हैं जो कि कंबाइन होके ट्रांसपेरेंट इफेक्ट देती हैं या वाइट इफेक्ट देती हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास 7 कलर्स हैं ये 7 कलर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? ये है विबग्योर, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, ये 7 कलर्स है हमारे पास बेसिक जो कि कंबाइन होकर ट्रांसपेरेंट या वाइट इफेक्ट देते हैं। ठीक है जी, तो अच्छा एक सेकेंड आप देखिएगा, स्क्रीन क्लियर है बेटे? ठीक है, तो ये हमारे पास 7 कलर्स हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, ये कलर्स जो है यहाँ से हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। मेनली जो लाइट एब्जॉर्ब होती है स्पेक्ट्रम कहते हैं पूरा वो एरिया जहां से लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ से रेडिएशन आ रही है, जो भी हमारे पास लाइट आ रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के थ्रू ही आ रही है। स्पेक्ट्रम वो ब्रॉड रेंज जहां से लाइट आएगी। रेडिएशंस में ये लाइट आती है, इसलिए इसको नैनोमीटर में हम क्या करते हैं? इसको नैनोमीटर में हम हमेशा ही जो है वो क्या कहेंगे, हम इसको कैलकुलेट भी करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड रीजन है जहां से हम क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। लाइट को मेनली एब्जॉर्ब कौन करता है? प्लांट करते हैं। किसी भी एनिमल के पास एबिलिटी नहीं है लाइट को एब्जॉर्ब करने की। हाँ, हमारे मेलानिन में लाइट जरूर एब्जॉर्ब होती है लेकिन उस मेलानिन से लाइट एब्जॉर्ब होकर हम फूड प्रिपेयर नहीं करते। मेरा कहने का मकसद ये था कि प्लांट के पास ये एबिलिटी है कि वो इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फिर क्या कर लेता है, फिर इसके बाद एब्जॉर्ब करने के बाद जो है वो फिर आगे उसको जो है आगे उसको क्या कहेंगे, उससे फूड प्रिपेयर कर लेता है। ये एबिलिटी है जी बेटा। एक सेकंड में देख रही हूँ। ठीक है, आप देखिएगा, स्क्रीन क्लियर हो गई? ठीक है, जरा देख के जल्दी से बताइएगा। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। बाकी सबके पास स्क्रीन क्लियर है बेटा? स्क्रीन क्लियर है? वीडियो क्लियर है? बेटा रिस्पॉन्स क्या करे? फॉरन। आप देखिए यहाँ से क्या होगी? लाइट एब्जॉर्ब करेगा।
लाइट एब्जॉर्ब कौन करता है? यस मिस, ठीक है। फिर जिसके पास स्क्रीन क्लियर नहीं है फिर उनका अपना ही इश्यू है, क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चों का यस मैसेज आ गया है, ज्यादातर बच्चों का यस मैसेज आ गया है, फिर उनका अपना नेट का इशू है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा कि जो मेनली लाइट एब्जॉर्ब होती है दैट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम ब्लू एंड इंडिगो रीजन, या हम कहेंगे वॉयलेट, ब्लू और इंडिगो रीजन, और हम लाइट एब्जॉर्ब होती है ऑरेंज एंड रेड रीजन से, ठीक है। इनको एब्जॉर्ब कौन करता है? इनको एब्जॉर्ब करता है हमारे पास मौजूद पिगमेंट, और वो मौजूद पिगमेंट क्या है? वो मौजूद पिगमेंट है क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड, ठीक है। ये वो पिगमेंट्स हैं जो कि लाइट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। लाइट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ पे। तो क्लोरोफिल जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम ठीक है, ये लाइट जो एब्जॉर्ब करेगा ये जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ये लाइट एब्जॉर्ब कहां से करेगा? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा लाइट फ्रॉम इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज एंड रेड रीजन से, ठीक है। जबकि कैरोटीनॉइड जो है ये मेनली लाइट एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम ब्लू इंडिगो रीजन। याद रखिएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज एंड रेड रीजन से, जबकि कैरोटीनॉइड लाइट एब्जॉर्ब करता है ब्लू एंड इंडिगो रीजन से। क्लियर हो गई ये वाली बात? अच्छा, लाइट जो एब्जॉर्ब होगी, जितनी भी लाइट एब्जॉर्ब होगी दैट इज कंबाइनली कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। जब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो रही है फ्रॉम ब्लू रीजन एंड फ्रॉम रेड रीजन। सबसे ज्यादा जो लाइट एब्जॉर्ब होती है वो एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम ब्लू एंड रेड रीजन, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हमारे पास है ब्लू के साथ जो रीजन है वो है इंडिगो रीजन, और ऑरेंज के साथ जो रीजन है वो रेड के साथ जो रीजन है वो है ऑरेंज रीजन। यानी यहाँ पे जब आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। लेट्स सपोज हमारे पास ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक वॉयलेट का रीजन है, फिर ये इंडिगो का रीजन है, ठीक है, फिर ये ब्लू रीजन है, फिर ये ग्रीन रीजन है, फिर ये येलो रीजन है, ठीक है, फिर ऑरेंज रीजन है, और फिर ये रेड रीजन है। तो अगर यहाँ हम ये सारे कलर्स देखेंगे तो सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हुई हमें ब्लू रीजन पे मिलेगी और रेड रीजन में मिलेगी, और अगर इससे थोड़ी कम लाइट देखेंगे तो हमें ऑरेंज रीजन में मिलेगी, और इससे थोड़ी कम लाइट हमें इंडिगो रीजन में मिलेगी। बाकी ग्रीन और येलो रीजन में लाइट बिल्कुल ना एब्जॉर्ब होने के बराबर एब्जॉर्ब होती है। बात समझ आ रही है? क्या आप देखेंगे कि ग्रीन एंड येलो रीजन में लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो रही, सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो रही है फ्रॉम ब्लू रीजन एंड फ्रॉम रेड रीजन, ठीक है। जबकि ये जो आपके पास ये वॉयलेट है, वॉयलेट वाले रीजन में बहुत कम स्टार्ट होती है एब्जॉर्ब होना, तो बहुत कम लाइट, मिनिमम लाइट एब्जॉर्ब होती है। क्लियर हो गई यहाँ तक मेरी बात कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? अब जाहिर है जहां से एब्जॉर्ब होगी वहीं फंक्शन होगा, वहीं एक्शन होगा। तो जितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है उस पे जब एक्शन होता है, यानी उससे जब उसको यूज करते हुए, यूटिलाइज करते हुए जब फोटोसिंथेसिस किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम, दैट इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम। ये वाली बात याद रखिएगा कि हमारी बॉडी जितना खाना हम खाते हैं वो पूरी की पूरी एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो जाती, थोड़ी सी एनर्जी को हम सेव करके अपने पास कहीं ना कहीं बॉडी में सेव करके रख लेते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे भी जितनी लाइट एब्जॉर्ब होती है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में पूरी की पूरी लाइट यूटिलाइज नहीं हो जाएगी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कुछ लाइट हम बचा लेंगे। इसीलिए कभी भी आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम दोनों सेम नहीं मिलेगा, इन बिटवीन कुछ लाइट आपको जो है वो मिलेगी कि जो कि जिसके ऊपर काम नहीं हुआ। रीजन क्या है? रीजन वही है कि हमारी बॉडी जिस तरह कुछ खाना सेव कर लेती है वैसे यहाँ पे भी कुछ लाइट जो है वो बगैर काम किए बॉडी से बाहर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है जी। बात समझ आई कि रिफ्लेक्ट बैक होना क्या है? कि आपने शायद मैट्रिक में फिजिक्स में पढ़ा ही होगा कि वो लाइट जो कि टकराए और टकरा के वापस चली जाए उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। और
का पार्ट बन जाए वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में सिर्फ वही लाइट अंदर जाती है जो कि रिफ्रैक्शन करती है, जो कि सिस्टम का पार्ट बनती है, विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय द फोटो सिस्टम। ठीक है, और फिर जब उसमें फोटो सिस्टम में एब्जॉर्ब हुई तो उसमें से जितने पे एक्शन हुआ, जितने पे काम हुआ, जिससे फोटोसिंथेसिस किया गया, दैट इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम। तो सनलाइट क्या है, सनलाइट एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम, लाइट स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, और हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रम है दैट इज द लाइट स्पेक्ट्रम। लाइट स्पेक्ट्रम में हमारे पास 7 कलर्स ऑफ लाइट है, ये कंबाइन होकर ट्रांसपेरेंट या वाइट इफेक्ट देते हैं। अदरवाइज ये 7 कलर्स हैं, और वो क्या क्या है, वो है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारे पास इन लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स हैव जो बेसिकली दे हैव प्रॉपर क्या है, इनके पास पिगमेंट्स हैं, दोस पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड। क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड क्या करता है, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड जो है लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो एब्जॉर्ब करने के बाद ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्रिएट करता है, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम ब्लू एंड रेड रीजन, और अगर हम ब्रॉड वे में बात करेंगे तो हम कहेंगे इंडिगो एंड ब्लू एंड ऑरेंज एंड रेड रीजन। यहाँ से सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी, और फिर यहाँ से लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद फिर उस पर जब एक्शन किया जाएगा, उससे फोटोसिंथेसिस किया जाएगा, तो दैट इज सेड टू बी एक्शन स्पेक्ट्रम। यहाँ पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई बात पूछनी है तो पूछ लीजिए जल्दी से। जी बेटा, स्क्रीनशॉट लें और मैसेज करें ओके का। जी बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया है। चलिए मैं आपको आप लोग के क्वेश्चंस देख लूं, क्या कहा है आपने। क्लोरोफिल कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है, मैंने लिखा हुआ है क्लोरोफिल इंडिगो, ब्लू और ऑरेंज रेड रीजन से लाइट एब्जॉर्ब करता है, जबकि कैरोटीनॉइड सिर्फ ब्लू और इंडिगो रीजन से लाइट एब्जॉर्ब करता है, मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, एक्शन स्पेक्ट्रम फिर से बता दें। एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि जितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है उसमें से कितने पे काम हो रहा है, जितने पे काम हो रहा है वो कहलाएगा एक्शन स्पेक्ट्रम, और जाहिर है जहां से लाइट एब्जॉर्ब हुई वहीं पे एक्शन हो रहा होगा। सही है बिस्मा, मैंने दोबारा एक्शन स्पेक्ट्रम बता दिया है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? जी बेटा, कोई और क्वेश्चन? बिस्मा, लाइबा, मैंने दोबारा से एक्शन स्पेक्ट्रम बताया है कि अमाउंट ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब बाय एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड द वर्किंग ऑन क्या कहेंगे हम, एब्जॉर्ब लाइट इज नोन एज एक्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर हो गई है मेरी बात? कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्लांट के किस पार्ट में होते हैं? ये कैरोटीनॉइड पिगमेंट आप देखें ना, फ्लावर्स के पास होते हैं, फ्रूट्स के पास होते हैं। इसके अलावा जब पत्ते झड़ने वाले हो जाते हैं उस वक्त कैरोटीनॉइड हमें बहुत विजिबल नजर आने लग जाते हैं, यानी ब्राउन कलर, रेड कलर, ऑरेंज रेड कलर, ये सारे कलर जो हैं वो उस वक्त बहुत ही ज्यादा विजिबल हो जाते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? चले अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास इसी को आगे कंटिन्यू लेके चलते हैं कि रोल ऑफ सनलाइट के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं रोल ऑफ पिगमेंट्स। जी बेटा, ये वही कैरोटीनॉइड है जो हम प्लास्टिक में पढ़ चुके पीछे। मिस क्या लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? अभी सब मैंने बताया था कि हमारे पास जितनी सोलर एनर्जी दुनिया में पहुंच रही है, जितनी भी एनर्जी, इसको हम ब्रॉड वे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहेंगे। इसको 3 रीजन्स में डिवाइड करेंगे, अल्ट्रावायलेट रीजन,
स्पेक्ट्रम और इंफ्रारेड रीजन या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम भी कहेंगे। ठीक है मिस, ये वही कैरोटीनॉइड है ना, एक सेकेंड, जो हमने लिपिड में पढ़ा था। जी बेटा ये वही कैरोटीनॉइड है, या फिर हम यहाँ चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा था, आपको याद होगा कि क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट जो लाइट एब्जॉर्ब करता है वो कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, कैरोटीनॉइड से ही करता है। अजान हो रही है तो मैं साथ साथ यहाँ पे लेक्चर लिख रही हूँ, आफ्टर अजान भी मैं आपको समझाऊंगी।
जी बेटा, सामने बोर्ड पे देखिएगा। इससे पहले कि क्लास खत्म हो जाए जरा पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और इसके बाद इसको समझ लें कि हो क्या रहा है रोल ऑफ क्लोरोफिल में। रोल ऑफ क्लोरोफिल है क्या? क्लोरोफिल जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, या वी कैन से दैट इन्वेस्ट करता है, या वी कैन से दैट हार्वेस्ट करता है, ठीक है। हार्वेस्ट करने के बाद कहां से हार्वेस्ट करता है? फ्रॉम द विजिबल स्पेक्ट्रम। कहां से हार्वेस्ट करता है? विजिबल स्पेक्ट्रम से हार्वेस्ट करता है। यानी ये काम क्या हो गया? ये काम हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसके बाद क्या करता है? इसके बाद ये एब्जॉर्ब हुई हुई लाइट को क्या करता है? उस पे जब काम करता है, उससे जब फोटोसिंथेसिस करता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एक्शन स्पेक्ट्रम। क्या कहलाता है? एक्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। क्लोरोफिल जो है वो मैंने आपको पिछले भी उसमें भी बताया है कि एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज एंड रेड रीजन से ये लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद क्लोरोफिल की बहुत सारी टाइप्स होती है। प्लांट में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है, जबकि एल्गी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई भी पाया जाता है। जिसमें से रोडोफाइटा की अगर हम बात कर ले, क्लोरोफाइटा की बात कर ले, यानी एल्गी की दो डिफरेंट ग्रुप की बात कर ले हम, तो वहां पे बेसिकली जो है वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी तो मौजूद होता है, लेकिन सी डी ई मौजूद नहीं होता। लेकिन नॉर्मली बाकी तमाम एल्गीज में क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई सब मौजूद होगा। इसके अलावा क्लोरोफिल की एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल, विच इज ओनली एंड ओनली फाउंड इन बैक्टीरिया, और कहीं नहीं मिलता, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है वो हायर प्लांट्स में पाया जाता है। क्लोरोफिल का अगर मैं स्ट्रक्चर समझाऊं तो सबसे पहले सेंटर में मैग्नीशियम होता है, विच इज कॉल्ड चिलेटिंग एलिमेंट, ठीक है। इस चिलेटिंग एलिमेंट के चारों तरफ पायरोल रिंग होते हैं। ये पायरोल रिंग जो होते हैं, ये पायरोल रिंग नाइट्रोजन रिंग होते हैं। पायरोल रिंग देखिएगा आपके सामने बोर्ड पे मैंने कितने बनाए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 पायरोल रिंग और ये मैग्नीशियम एक साथ क्या कहलाता है? पोरफायरिन रिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? पोरफायरिन रिंग। किसको कह रहे हैं? इन 4 पायरोल रिंग और एक मैग्नीशियम को, इन सबको मिला के एक साथ हम कह रहे हैं पोरफायरिन रिंग। इस पोरफायरिन रिंग में से जो पायरोल रिंग नंबर 2 है, अगर यहाँ पे मीथेन मौजूद हो, CH3 मौजूद हो तो होता है क्लोरोफिल ए, और अगर CHO मौजूद हो तो वो होता है क्लोरोफिल बी। आप जरा बुक में देखिएगा, आपके पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्लोरोफिल ए में आपको 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा मिलेंगे और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और क्लोरोफिल बी में आपको 2 हाइड्रोजन कम और ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। मैग्नीशियम को आपने चिलेटिंग एलिमेंट का है बेटा, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ लोगे सेकेंड ईयर में आके। चिलेटिंग का मतलब होता है जोड़ के रखने वाला। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वगैरह शायद आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा भी हो। इसके बाद ये जो पायरोल रिंग है, यहाँ से 2 टेल जुड़ी हुई होती है। एक टेल लॉन्ग होती है हाइड्रोकार्बन की, जिसे हम कहते हैं फाइटोल टेल, और दूसरी छोटी सी टेल होती है जिसे हम कहते हैं मिथाइल टेल, ठीक है। बुक में देखिएगा आपके पास साइड पे इस पेज पे इस तरफ जो है वो पूरा स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। इस स्ट्रक्चर को देखिएगा तो बीच में आपको मैग्नीशियम नजर आएगा, फिर नाइट्रोजन वाली 4 रिंग नजर आएंगे जिनको पायरोल रिंग कह रहे हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को कंबाइनली क्या कहेंगे? पोरफायरिन रिंग। इसके बाद यहाँ पायरोल रिंग नंबर 2 में आप देखेंगे अगर CH3 होगा तो वो क्लोरोफिल ए होगा, और CHO होगा तो वो क्लोरोफिल बी होगा। नीचे की तरफ टेल होगी जिसे फाइटोल टेल कहते हैं, या एक और साथ में छोटी सी और टेल होगी जिसे हम कहते हैं मिथाइल टेल, ठीक है। बात समझ आ गई? यहाँ इस जगह से ये होगा, कैसा होगा? ये होगा हाइड्रोफोबिक, और ऊपर से ये होगा हाइड्रोफिलिक, ठीक है जी। समझ आ गई ये बात? अब मैं जरा आप लोगों के क्वेश्चंस देख लूं उससे पहले कि क्लास खत्म हो जाए, ठीक है। एक सेकंड बेटा, पहले मैं पिछले क्वेश्चंस देख लूं। अच्छा मिस, ये वही कैरोटीनॉइड है तो बता दें मिस, फाइकोबिलिन पिगमेंट क्या होता है? फाइकोबिलिन पिगमेंट यहाँ नहीं है। फाइकोबिलिन हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, और खासतौर पे हमने बैक्टीरिया वाले में पढ़ा था। फाइकोबिलिन बेसिकली हम कहते हैं ब्लूइश ग्रीन कलर को, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद मिस नोट्स में ड्राइव इन का वर्ड मौजूद है, इसकी मीनिंग क्या है? ड्राइव इन भी बेसिकली वही है कि जो लाइट को हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अलग अलग वर्ड है, 3 तो मैंने भी यहाँ लिखे हुए, इन्वेस्ट, हार्वेस्ट और ये वाले, ठीक है। इसके बाद क्या है मिस, लाइट और स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस है? लाइट जो नीचे आ रही है वो रेडिएशंस की फॉर्म में आ रही है, और उसको जब हम ब्रॉडली एक साथ कहेंगे तो स्पेक्ट्रम का वर्ड यूज करेंगे। मिस विजिबल स्पेक्ट्रम लाइट स्पेक्ट्रम को कहते हैं। जी बेटा, विजिबल स्पेक्ट्रम लाइट स्पेक्ट्रम को ही कहते हैं। और एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम कुछ नहीं होता, एब्जॉर्ब जिस लेवल पे जिस रेडिएशन को हम कर रहे हैं वो एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम हम उसको कह सकते हैं, वो विजिबल स्पेक्ट्रम से ही एब्जॉर्ब किया जाता है। मिस मैग्नीशियम का बता दिया मैंने। मिस आप डायग्राम बना दें। डायग्राम मैंने बना ही है, ये बनी हुई ही है डायग्राम, ये फ्लो चार्ट डायग्राम कहलाती है। ये फ्लो चार्ट डायग्राम समझाने के लिए ही बनाई जाती है बेटे। ये वो जो आपके पास बुक में बनी हुई है वो तो उन्होंने एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। मैं आपको स्ट्रक्चर बनाने के बजाय डायरेक्ट फ्लो चार्ट बना के दिखा रही हूँ, तो अगर आप इस फ्लो चार्ट को फोकस करें तो आपको बात समझ आ जाएगी। मैग्नीशियम फिर बता दें, मैं लिख ही देती हूँ। मैग्नीशियम इज नोन एज, यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, इज नोन एज चिलेटिंग एलिमेंट, ठीक है। बेसिकली इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। और किसी भी चिलेटिंग या ट्रांजिशन एलिमेंट का काम होता है टू कैप्चर द मॉलिक्यूल सराउंडिंग देम। तो ये इसके जो सराउंड में पायरोल रिंग है ना, ये इसको कैप्चर करने का काम करता है, ठीक है जी। लिख ही दिया है मैंने। और कुछ बात समझ आ गई है? बता दिए मैंने मैग्नीशियम फिर से, ठीक है। आगे चले, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी बेटा, स्क्रीनशॉट हुआ? बेटा यस और नो कुछ तो कहें, मैसेज करें। ओके, चले आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है रोल ऑफ क्लोरोफिल के बाद रोल ऑफ कैरोटीनॉइड, ठीक है। कैरोटीनॉइड क्या है? कैरोटीनॉइड दो पिगमेंट है, एक पिगमेंट है कैरोटीन और दूसरा पिगमेंट है ज़ेंथोफिल। अच्छा, पिछले वाले में एक बात बताना भूल गई, मैं जरा लिख दूं। क्लोरोफिल ए का जो अपना कलर होता है ना, वो होता है ब्लू ग्रीन, और ये जो ब्लू ग्रीन की अपीयरेंस होती है वो हो जाती है डार्क ग्रीन, ठीक है जी। ये लिख बताना भूल गई थी मैं, क्लोरोफिल ए की बात कर रहे हैं। और क्लोरोफिल बी का जो अपना कलर है वो है येलो ग्रीन, और येलो ग्रीन की जो अपीयरेंस है वो है लाइट ग्रीन, ठीक है। एक और बात बताना भूल गई थी कि क्लोरोफिल ए जो मैक्सिमम या ऑप्टिमम लाइट एब्जॉर्ब करता है वो करता है एट 660 नैनोमीटर, ठीक है। लेकिन यही क्लोरोफिल ए जब फोटो सिस्टम 2 में होता है तो उस वक्त ये ऑप्टिमम लाइट एब्जॉर्ब करता है अप टू 700 नैनोमीटर, बल्कि 680 था, सही है। जब फोटो सिस्टम 2 में होता है तो एब्जॉर्ब करता है अप टू 680 नैनोमीटर, और जब फोटो सिस्टम 1 में होता है तो एब्जॉर्ब करता है अप टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। ये वाली बातें याद करने वाली बातें हैं, ये याद कर लीजिएगा कि क्लोरोफिल ई जो है, ए जो है वो मैक्सिमम ऑप्टिमम लाइट 660 नैनोमीटर पे कर रहा है। जब वो फोटो सिस्टम 2 का पार्ट है तो 680 नैनोमीटर कर रहा है। जब वो फोटो सिस्टम 1 का पार्ट है तो ऑप्टिमम इनकी बढ़ गई और वो क्या हो गई 700 नैनोमीटर। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर जो है वो कल हम इसी से आगे, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो ओके, अल्लाह हाफिज।